हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम इस नए सेशन में 10th क्लास में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला। पिछले सेशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से अब है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और जिसके एंड पॉइंट आपको गिवन है। मान लीजिए ये पॉइंट इसका ए है एंड दिस पॉइंट बी, और इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसे मान लीजिए आप x1 y1 और ये आपको दे रखा है x2 y2, और यहां पर इसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट आपका P गिवन है, ठीक है। और वो पॉइंट आपका इस लाइन सेगमेंट को किन्हीं रेशोज में m और n में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इसके P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हुआ करते हैं, तो उसमें आपको सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है कि आपको इसके पॉइंट दे दिए जाए x एंड y और आपसे ये रेशो फाइंड आउट करा दिया जाए, तो फॉर्मूला एक ही यूज होगा। हम सबसे पहले उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या। फिर तो उसे लर्न करने के बाद आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले का ही डेरिवेशन करते हैं। हम सबसे पहले वही जो लास्ट सेशन में आपको समझाया गया था, कोऑर्डिनेट्स प्लेन, जो आपको x, y, x डैश और y डैश हम लिया ही करते थे, ठीक है। यहां पर अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दे दिए जाते हैं, वही हमने a ले लिया और ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे b ले लिया, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास x2 एंड y2। बीच में कोई पॉइंट है आपके पास p, जो इसे m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो हम x और y लेट करके चलते हैं, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P हमने ले लिए कितने हैं, x y ले लिए, ठीक है। अब उस सेक्शन फॉर्मूले की ही तरह हमें क्या करना है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने किया था, ठीक है, उसी तरीके से तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं और इनकी एक्सिस से, जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, उनसे हम डिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम a पॉइंट्स की बात करें, ये a पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट आप लेके चलेंगे, और अगर आपको y एक्सिस से निकालनी है तो आप x कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। तो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, ये x1 है और ये आपके पास y1 है। आगे बढ़ते हैं, इस P पॉइंट के लिए ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपके पास कितनी है, क्योंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट्स कितने मान रखे हैं, x और y, तो ये तो आपके पास कितनी हो गई, y हो गई, और इसी तरीके से ये y2 हो गई यहां से यहां। अब इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये यहां से लगाकर और यहां तक कितनी हो गई टोटली, ये आपके पास हो गई x यहां, ठीक है। और इसी तरीके से यहां से लगाकर यहां तक ये कितनी होगी आपके पास x2, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो आप लेके चलेंगे, अगर मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस लेके चल रहा हूं y एक्सिस से, तो मुझे x कोऑर्डिनेट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे और आगे तक बढ़ा लेते हैं और ये, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल्स में आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रखे हैं। इस पॉइंट को हमने P मान लिया है, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल खींची गई है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अल्टरनेट है, इक्वल हो रहे होंगे। इसी तरीके से ये 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि दोनों एक्सिस 90 पे हुआ करते थे और पैरेलल लाइंस हैं इनके एक्सिस के, तो ये आपकी राइट एंगल पे ही होंगी।
तो ये दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या हुआ करता था आपके पास कि उनकी जो साइड्स थी उनका रेशो आपका इक्वल हुआ करता था। तो इन ट्राइंगल पहले आपने लिया ए क्यू पी या ए पी क्यू एंड ट्राइंगल कौन सा ले दूसरा पी बी आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में लेके चलते हैं। तो देखिए इनकी साइड्स का रेशो आपका इक्वल होना है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन्हें लेके चलते हैं। तो देखिए इसकी ये साइड कौन है ए क्यू, इस वाले की ए क्यू अपॉन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन है पी आर। फिर इसकी ये साइड पी क्यू, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे कौन है बी आर, और इसकी ये साइड ए पी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है ए पी के पी बी। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब देखिए सबसे पहले हम, क्योंकि हमें पता है ये लेंथ कितनी है n है हमारे पास और ये लेंथ है हमारे पास n, तो हम इनसे कंपेयर करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम किससे AP और PB, इस वाले रेशियो को AP और PB वाले रेशियो को पहले वाले पेयर के साथ कंपेयर करके चलते हैं। If AP अपॉन PB इक्वल्स टू है AQ अपॉन में PR के। AP कितनी है हमारे पास m है और PB कितनी है हमारे पास n है। ठीक है, AQ देखते हैं कितनी है, AQ ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मुझे। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से यहां तक तो ये x1 है और यहां तक पूरी की पूरी ये कितनी है x है। तो अगर मैं इस x में से इसे x1 को सबट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, यहां से काट दूं, तो ये डिस्टेंस बची रह जाएगी और ये कितनी आती है फिर हमारे पास x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि x आपकी बड़ी है और x1 आपकी छोटी है, तो x माइनस x1 रख लीजिए, x माइनस x1। ठीक, अब हम बात करते हैं PR की, अपॉन में PR है। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है हमारे पास x है, और ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये कितनी है हमारे पास x2 है। तो x2 में से अगर मैं इसे यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास बची रह जाएगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस बची रह जाएगी, और ये कितनी है हमारे पास यहां तक की फिर x2 माइनस x। तो अपॉन में कितना आ गया x2 माइनस x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं x के लिए, क्योंकि फाइंड आउट हमें क्या करना है x करना है। ठीक है ना, x ही तो हम मान के चले थे। तो x के लिए जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m इंटू x2 माइनस x और n इंटू x माइनस x1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होगा, mx2 माइनस में mx और यहां से इक्वल में आ जाएगा आपके पास nx माइनस में nx1 के। ठीक है, अब देखिए आपको x को सोल्व करना है, तो x को एक साइड में लेके जाइए, इसे nx को इधर ले आए, माइनस में mx रखा ही हुआ था यहां से, और माइनस में nx इक्वल्स टू mx2 को उधर लेके चले जाए, तो माइनस में mx2 और से ऊपर को लिख देते हैं थोड़ा y डैश, और माइनस में आपके पास पहले से ही रखा हुआ था nx1। ठीक है, दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है विद माइनस साइन, तो आपने विद माइनस साइन x बाहर कॉमन लिया, तो अंदर बचा आपके पास m प्लस n। इधर भी आप माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास बचा mx2 प्लस nx1। तो देखिए माइनस से तो माइनस आपका उड़ रहा है, तो आपके पास यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। तो ये x के लिए आपके पास फॉर्मूला हो गया
आपको अगर x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है किसी सेक्शन फॉर्मूले में, तो आप x इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता तो बड़ा आसान सा तरीका है, m की मल्टीप्लाई यानी कि इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई तो इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, और अपॉन में दोनों का सम, इस तरीके से। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप y के लिए निकालना चाहते हैं तो y के लिए अब की बार क्या करेंगे, आप इस वाले रेशो को, क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास m अपॉन n, अब की बार इसके ऊपर लिख के चलेंगे और ये आपके पास y में इसी तरीके से बनेगा y माइनस y1 और अपॉन में y2 माइनस y, ठीक है। और सॉल्व करके चले जाएंगे तो y में भी यही आ जाएगा। y में क्या बनेगा फिर आपके पास, इसे यहां से हम साफ करते हैं और y के लिए डायरेक्टली इसी तरीके से लिख देते हैं। तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा my2 प्लस my1 और अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो ये भी वही है, अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो y में मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार इधर वाले रेशो की इधर वाले y कोऑर्डिनेट में, और इधर वाले रेशो की इधर वाले y कोऑर्डिनेट में, और अपॉन में दोनों का सम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक स्पेशल कंडीशंस आती हैं, इसे तो आप याद कर ही लेंगे, दोनों को जो मैंने बॉक्स में बनाया है इन्हें दोनों को याद कर लेंगे। अब एक स्पेशल कंडीशन है आपकी इस सेक्शन फॉर्मूले में, वो क्या है कि अगर P आपका ये वाला पॉइंट, अभी तो हमने कहा था कि ये कहीं भी हो सकता है, अगर ये इसका मिड पॉइंट हो तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए A और B आपको दे रखा है, उसकी बार ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है, A एंड B, बीचों बीच कोई पॉइंट आपको P दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट आपके वही x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट आपके वही x2 y2 है, और इसके आप वही सपोज करके चलते हैं x एंड y है। अब की बार ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी इक्वल है, और दोनों का रेशो कितना होगा 1 1, यानी कि इस कंडीशन में आपके पास मिड पॉइंट, इफ P is a मिड पॉइंट, अगर P आपका मिड पॉइंट हो जाता है तो क्या कंडीशन आपकी बनेगी, उसमें आपके पास m इक्वल्स टू n के आ रहा है। देखिए m और n दोनों इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल किसके हैं 1 के हैं। तो जो आपने सेक्शन फॉर्मूले अभी लगाए थे उसमें m इज इक्वल्स टू n रखना है। x के लिए क्या लगाया था हमने mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। इसमें जब हम m इक्वल्स टू n रखते हैं, यानी कि m की जगह पे भी n ही यूज कीजिए, तो ऊपर होगा nx2 प्लस nx1 अपॉन में n प्लस n। तो ऊपर से n कॉमन लिया जा सकता है, कितना बचा आपके पास x2 प्लस x1, और नीचे आपके पास है 2n, तो n से n आपका कट रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास आया x2 प्लस x1 अपॉन में 2, या x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या आया, दोनों पॉइंट्स जो आपको दे रखे थे उनके x कोऑर्डिनेट का सम और उसका हाफ। इसी तरीके से y क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये मिड पॉइंट्स के लिए है। अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसके एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास हुआ सेक्शन फॉर्मूला। अब इस सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 7.2। एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे उसके, हम डायरेक्टली क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको गिवन है find the coordinate of the points which divide the joining of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन ही 7.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक लाइन सेगमेंट है,
और उसके एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं -1 एंड 7, और यहाँ पे आपको दिया गया है 4 एंड -3। इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, और इसके बीच में कोई पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें x y फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके लिए हमें m और n की जरूरत है, वो हमें दिया गया है 2 एंड 3। ये रेशो आपको गिवन है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि या तो आपको फॉर्मूला याद हो, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा आसान तरीका है कि जब आप x निकालेंगे, पहले हम उस कंडीशन में करते हैं जब फॉर्मूला हमारे याद नहीं है। जब हम x कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसका p का, तो हमें करना है इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, यानी कि 2 into 4। ठीक, बीच में प्लस साइन, इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, यानी कि 3 इंटू में -1 और अपॉन में दोनों का सम 2 + 3। क्लियर है ये बात? इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, इधर वाले की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, और अपॉन में दोनों का सम। ठीक है, करते हैं। 4 2 8, -1 3 -3 होगा, ये -3, और अपॉन में 2 + 3 5। तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो आगे आपके पास 1। इसी तरीके से y भी निकालते हैं हम। y निकालने के लिए अब की बार इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई इधर वाले y कोऑर्डिनेट में, और इधर वाले रेशो की मल्टीप्लाई इधर वाले y कोऑर्डिनेट में। तो इधर होगा 2 इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, एंड प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, और अपॉन में 2 + 3। सॉल्व करते चले जाइए। -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 21, और अपॉन में 5। -6 है प्लस 21 है तो कितने हुए 15, अपॉन में 5, और ये आपके पास आ गया 3। तो p के आपके पास कोऑर्डिनेट आए 1 एंड 3। ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको वो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके ऊपर मैं x1 x2 लिखूं, उसके ऊपर मैं जो भी x1 y1 और x2 y2 लिखूं इस तरीके से, और फिर फॉर्मूले में करूं। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो उन्हें याद करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सेकंड भी इसी तरीके का है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में अब की बार कुछ अलग दे रखा है। इसने कहा है फाइंड द रेशो। अब की बार रेशो फाइंड आउट करवाया गया है, यानी कि m और n हमसे फाइंड आउट करवाया गया है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है उसी तरीके से, क्या है -3 एंड 10 है, और दूसरा एंड पॉइंट इसके पास 6 एंड -8 है। इसके बीच में कोई पॉइंट है आपके पास P, इसे A और B मान लीजिए, कहीं पे भी हो सकता है ये P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1 एंड 6, और हमसे m एंड n की वैल्यू निकलवाई गई है। तो इसमें देखिए जब आपको ये रेशो निकालना है तो आपको कोई सा एक कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे तो x वाला लगा दीजिए चाहे y वाला लगा दीजिए, और उसी से आपका आसानी से ये रेशो निकल जाएंगे। जो आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे, चाहे तो x वाला चाहे y वाला। हम x वाला ही लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1, जो हम x और y मान के चला करते थे, अब की बार वो हमें गिवन है, और जो हमें m और n गिवन हुआ करते थे वो अब की बार हमसे पूछे जा रहे हैं। तो तरीका क्या बताया था, इस m की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में अगर हमने x किया है तो m इंटू में 6, प्लस में इधर वाले n की मल्टीप्लाई इसमें तो -3 और इंटू में n, और अपॉन में m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं, वही हमने जो कभी यूज करा है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, जब -1 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -m -n, इधर से आपके पास हुए 6m और माइनस में 3n के। ठीक है, m को इधर ले आइए और n को इधर लेके जाइए।
ठीक, m को इधर लाएंगे तो माइनस में m ऑलरेडी था, माइनस में 6n हो जाएंगे, ठीक, माइनस में 3n ऑलरेडी था आपके पास, और इधर से प्लस में जाएंगे n, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास हुए माइनस के 7n, और यहाँ से आपके पास हुए माइनस के 2n, ठीक है। n को इसके अपॉन में ले आइए, m अपॉन n, और जो इसका कोफिशिएंट था वो इसके अपॉन में चला जाएगा, -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस आपका कट जा रहा है तो 2 अपॉन 7, तो यानी कि m और n हमारे पास किस रेशो में आ गए, अब इसे रेशो में लिख दें, m रेशो n इज इक्वल टू 2 रेशो 7 के, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था इसमें, जब आपसे m और n पूछा जाए। अगर आप y कोऑर्डिनेट लेके करेंगे तो भी रेशो यही आएगा, ठीक है, क्लियर है ना, वो आप चेक करके देख सकते हैं एक बार। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं इसमें देखिए अब की बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पता है आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और ऑर्डर में आपको अगर मैं इसे a b c एंड d मान के चलूं तो इसी सीरियल में आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ये पॉइंट है आपके पास 1 एंड 2, ये पॉइंट है आपके पास 4 एंड y, ये पॉइंट है आपके पास x एंड 6, और d पॉइंट है आपके पास 3 एंड 5। वैसे तो आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होगी, ठीक है। देखिए आप जब a भी निकालेंगे तो एक इक्वेशन आपके पास आएगी y में, इसी तरह जब आप c d निकालेंगे एक इक्वेशन आएगी आपकी x में, दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल रखेंगे तो x y में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसी तरीके से AD को आप जब BC के इक्वल रखेंगे तो XY में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है तो आप उसे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यह दूसरा और आसान तरीका है। हमें पता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट पे, ये इक्वल इसके हैं और ये इक्वल इसके हैं, ठीक है। तो एक तो हम इधर से एक बार तो मिड पॉइंट निकालते हैं, अगर इसे मैं P कह दूं मिड पॉइंट को, या O कह दूं, ठीक, तो देखिए क्या AC का मिड पॉइंट है O, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, ठीक, तो क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O, ये हमारे पास आ जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि 1 प्लस x अपॉन में 2, और 2 प्लस 6 अपॉन में 2, यानी कि ये हमारे पास आ गए x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस में 8 अपॉन 2 4, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, ठीक। अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम CD का मिड पॉइंट लेके चलते हैं, BD का सॉरी, अगेन O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर ये BD का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O ये आपके पास आएंगे, तो की बारी इधर से 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7/2, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, और 5 प्लस y या y प्लस 5 अपॉन में 2, ये आ रहा है। देखिए एक बार तो हमारे पास
ये आए मिड पॉइंट ये वाले, और एक बार ये वाले आए, पर मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना, क्योंकि हमें पता है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो भी ओ है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो भी ओ है, बट ओ इज यूनिक, वो तो आपके पास यूनिक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने चाहिए तो इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट का है और इसे हम सेकंड का है, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से x1 plus 1 upon 2 को रखेंगे 7 upon 2 के इक्वल, x plus 1 upon 2 is equal to 7 upon 2 के, ठीक है। तो यहां से आपके पास x is equal to आ गया 6, सॉल्व कर लेंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। और अब की बार अगर y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखेंगे तो यहां से आता है y plus 5 upon में 2 इक्वल टू यहां से कितना 4, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो y is equal to आ गया 3k। तो यहां पर आपके पास x की और y की दोनों की वैल्यू आपके आसानी से निकल गई। देखिए उस तरीके से अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं, वहां पर आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस आती, फिर उन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से या जिससे भी आप करते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाना था। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है, ये समझ में आए तो ये बेटर है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। देखते हैं इसमें दिया है या नहीं दिया। ये दे रखा है 10, उसी तरीके का है क्वेश्चन आपके पास। 10 की बात करते हैं, नहीं 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए आपको दे रखा है और बी आपको दे रखा है, इसके एंड पॉइंट है ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये है -2 and 2, और बी के पॉइंट्स आपको गिवन है 2 and 8। और कहा गया है कि आपको उन पॉइंट्स को निकालना है जो इसे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। 1 2 3 and 4 इक्वल पार्ट्स हो गए आपके पास, यानी कि ये भी 1 1 1 and 1 इक्वल में, ठीक है ना। तो देखिए जब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक, इस पॉइंट्स को अगर मैं P मान लूं, इसे Q मान लूं और इसे R मान लूं, ठीक। P के कोऑर्डिनेट्स हम पहले x एंड y मान लेते हैं। तो अब देखिए जब हम P के लिए निकालते हैं तो इधर तो आपके पास कितना है 1 है, और इधर आपके पास 3 पार्ट्स हो गए। तो अब P के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलें तो रेशो 1:3 बन रहा है इनके बीच में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। AP कितना है 1 है एंड PB कितना है 3 है, ठीक है। AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:3 का रेशो इनके बीच में दे रखा है। तो अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, मैंने तरीका अभी बताया था, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 आ जाएगा प्लस में, इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ में, तो यहां से माइनस में 6 आ जाएगा। 3 × -2 जब आप करेंगे, और अपॉन में दोनों का सम 1 + 3, ये अब हमारे पास आया 2 - 6 अपॉन में 4, ठीक है। -4 अपॉन में 4 यानी कि -1। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया। अब इसी तरीके से y निकालते हैं इसमें। अब की बार 1 की मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट में 1 × 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में इसी तरीके से इधर कितने आपके पास 3 रेशो था, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6, और अपॉन में दोनों का सम 1 + 3 4, तो 14 अपॉन में 4 यानी कि 7 अपॉन में 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए -1 और 7 अपॉन 2। अब बात करते हैं Q की। देखिए Q को अगर देखें तो 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है, तो ये आपका Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं,
Q is midpoint of AB। तो Q के कोऑर्डिनेट्स को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो आपको सेकंड पार्ट मैंने बताया था मिड पॉइंट के लिए, उसका यूज करके x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2। अब की बार रेशो लेने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, तो माइनस 2 और 2 कितने हुए, 0 हुए, तो ये आपके पास 0 आ गया। और दूसरा y के लिए लेके चलेंगे तो y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये तो 0 आया और ये यहाँ पे 2 8 10 अपॉन 2 यानी कि 5, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 और 5 आ गए। अब जब इसी तरीके से r के लेके चलेंगे तो इधर आपके पास 3 पार्ट्स होंगे, इधर आपके पास 1 पार्ट्स होंगे, तो r के भी आप निकाल सकते हैं, इधर 3 रेशो लेके और इधर 1 रेशो लेके। ठीक है, अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ट्राइसेक्ट के लिए आया था कि ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और आपको वे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो इसे इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पी और क्यू केवल 2 ही निकालने थे। इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज, इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया। बाकी के सभी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।